हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, स्पेशली आज 11 पोर्टल 11 नवंबर 11 पोर्टल ओपन हो चुका है। मैनिफेस्टेशन का पोर्टल होता है, यूनियन का पोर्टल होता है, रीयूनियन का पोर्टल होता है। सो लेट्स सी कि आज उनकी एनर्जी क्या है, फिर हम बाकी सारी बातें बाद में करेंगे कि लवर्स ऑरेकल से भी एडवाइस लेंगे कि आपके लिए क्या आ रहा है। थिंग्स सिम्स टू बी पॉजिटिव, चीज़ें तो लग रही हैं कि पॉजिटिव है, लेकिन देखते हैं कि यूनिवर्स क्या कहना चाहती है। सो फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार 7 बार। ये ज़रूरी होता है इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए। सो जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो खास बात करके नहीं दिख रहे। या तो सिचुएशन नो कांटेक्ट और ब्लॉक अभी भी है, या फिर अगर बात भी हो रही है ना, बात करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये थोड़े से कटे कटे से है, या फिर इनके ना स्टेटस स्टोरीज प्रोफाइल सब अपडेट हो रहे हैं, डीपीज़ या सब कुछ अपडेट हो रहे हैं, लेकिन बात है ना वो क्लियर नहीं है, ढंग से कुछ बता नहीं रहे हैं। क्योंकि इनकी आवाज़ में, अंदाज में, जैसे जिस तरह से इनकी सोशल प्रोफाइल्स चेंज हो रही है, सोशल मीडिया पे इनका अपडेशन चल रहा है, तो उसकी वजह से समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इंसान की ज़िंदगी में चल क्या रहा है। क्योंकि काफ़ी हद तक ना ट्रिगरिंग की एनर्जी है, जैसे आपको कोई ट्रिगर देने के लिए हो सकता है, कोई इंडिकेशन है स्पेशली ट्रिगर करने के लिए। हो सकता है कि आपको गुस्सा आ जाए कि आप रिएक्ट कैसे करते हो, रिस्पॉन्स से ज़्यादा आप रिएक्ट कैसे करते हो, क्या हो रहा है आपके ऊपर असर, ये जानने की कोशिश ज़्यादा लग रही है। और अगर बातचीत हो रही है और इनके सोशल प्रोफाइल नहीं चेंज हो रहे, तो इनकी आवाज़ में, इनके अंदाज में कुछ अलग ही डिफरेंस है, कुछ अलग डिफरेंस है कि जैसे ये बोल कुछ रहे और सोच कुछ रहे, और मतलब कोई कोऑर्डिनेशन, कोई तालमेल नहीं है बातों में। और जब बात कर रहे हैं और जो बात होनी चाहिए उसमें कोई तालमेल नजर आया। स्पेशली ना इनकी तरफ से हाइडिंग की एनर्जी है, हाइडिंग, जैसे ये बहुत चीज़ें छुपा रहे हैं, बहुत चीज़ें। ये बहुत बहुत सारी चीज़ें ना, इमोशंस कहो या जो अपनी अंदर की जो भी बातें हैं, जो भी हैं, वो सारी चीज़ें छुपाए बैठे हैं। यहाँ पे ऐसा लगा ना, इवन थर्ड पार्टी, जो थर्ड पार्टी अगर कोई पर्सन स्पेशली रोमांटिक पर्सन है, कोई मैरिड सिचुएशन हो या कोई कमिटेड हो या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या जो भी हो, ये थर्ड पार्टी से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनकी वजह से उनको ना बहुत ज़्यादा एक 3 ऑफ सोर्ट्स, लेकिन ना दिल तोड़ने वाली एनर्जी है। या तो थर्ड पार्टी ने इन्हें बहुत बड़ा झटका दिया है, या फिर थर्ड पार्टी के झटके के डर से या झटके की वजह से अभी तक ये अपने आप को उभर नहीं पाए। लेकिन ना इस सिचुएशन से मतलब उनकी हीलिंग ही नहीं हो पाई, ये अभी उस दर्द में है। क्योंकि उस दर्द का असर इस कदर है कि ये ना कोई नई चीज़ के बारे में सोच नहीं पाते हैं। ये आपके लिए ना एकदम हाईली अट्रैक्टेड फील करते हैं, आपके लिए अलग ही एक प्यार फील करते हैं, एक इमोशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये काफ़ी हद तक है ना ऐसे समझते हैं कि ये ना जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप को ना नेगेटिव, ये अपने आप को ज़्यादा ही खामोश रख के कोशिश कर रहे हैं कि आपका रिएक्शन कैसे होगा, आप कैसे बिहेव कर रहे हो, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो। क्योंकि इनको ये जानना है कि क्या आप भी दूसरों की तरह हो, लोगों की तरह हो। जिस मोमेंट पे आपने लोगों की तरह या थर्ड पार्टी की तरह बिहेव करना शुरू किया, इनकी जो, ऐसे नहीं कि इनकी फीलिंग्स बदल जाएंगी, ये प्यार तो वही रहेगा, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना हो, या फिर उन्होंने अगर कोई डिसाइड करना शुरू किया है, जैसे कि शादी की स्पेशली एनर्जी है, तो वो चीज़ रोक सकते हैं। क्योंकि इनको
पहले ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, और अगेन अगर आपकी तरफ से भी वही कंप्लेनिंग नेचर है, अब बार बार वही बात करे हो, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, भले ये ऑन ऑफ सिचुएशन पे है, लेकिन फिर भी ये आपको इसी तरह से टेस्ट करना चाहते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, आप इनको कैसे संभाल सकते हो, ये बात जानना चाहते हैं। क्योंकि इन्होंने स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत बड़ा धोखा खाया है, झटका खाया है। इसकी वजह से ये कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते अपने लाइफ में, कोई भी अभी रिस्क लेने की इनकी कोई भी हिम्मत ताकत नहीं है इस मोमेंट पे, इस एनर्जी में। पॉसिबल है कि टैरो रीडिंग देखने की वजह से और अवेयर होने की वजह से आप इस 1111 पोर्टल के बारे में जानते हो, नहीं जानते हो फिर भी अनजाने में आपका मैनिफेस्टेशन हो चुका है, हो रहा है, लेकिन इनका मैनिफेस्टेशन आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अनजाने में सही ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर चुका है अपनी लाइफ में, फ्यूचर में आपको अपने आप के आसपास फील कर चुका है। पॉसिबल है कि ये आपसे मिलेंगे ज़रूर, और ये 2 दिन में या फिर 2 हफ्तों में श्योर है। इस एनर्जी में जो भी है, ये कहते हैं कि ये रीयूनियन या रिकन्सिलेशन, रीयूनियन नहीं कह सकती मैं, यूनियन और रिकन्सिलेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अगेन ये डिवाइन टाइम की एनर्जी फील हो रही है, डिवाइन टाइमिंग, और ये वही फल है जो आपके कर्मों का है। आपकी लाइफ में जो भी तकलीफ़ें आई है, ये जो इंसान आपके साथ जो बिहेव कर रहा था ना, ये बस उसको एक्सेप्ट करना, तब तक आपका मतलब आप ये जैसे भी बिहेव कर रहे थे, ये जब भी आए, ये जैसे भी बात करे, जैसे भी करे, लेकिन आपने प्यार करना नहीं छोड़ा था, तब तक उसके बावजूद भी यूनिवर्स ने आपको सेपरेट किया था इस इंसान से। वो इसीलिए किया था ताकि आप अपने आप को समझो, अपने आप को बदलो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, मजबूत हो। प्यार करने का मतलब कमज़ोर होना नहीं है, ताकतवर होना है, इस बात के लिए बनाया था। और अगर ये हो रहा है, वो जो कॉन्फिडेंस है ना कि ये इंसान कहीं नहीं जाएगा, ये इधर ही आएगा, ये जो कॉन्फिडेंस है ना अगर आप में है, तो डेफिनेटली आप हीलिंग प्रोसेस से गुजर चुके हो, और ये मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होंगे ज़रूर। आपके मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होंगे। आपके लिए सिर्फ एक ये इंसान ही नहीं है, आपके लिए सिर्फ इंसान ही नहीं, आपके लिए ओवरऑल आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस हो या फिर स्पेशली इमोशनल अबंडेंस, कि जैसे इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा आता जाता रहेगा, इंसान भी आता जाता रहेगा, लेकिन ये जो इमोशनल स्टेबिलिटी ना, कि कोई भी सिचुएशन में आप किस तरह से बिहेव करते हो, किस सिचुएशन में किस तरह से हैंडल करते हो, ये बात बहुत मायने रखती है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इनिशियली इनके ए हो सकता है, वी हो सकता है, के है, आर है, एस है, एम है, जी भी है। नंबर 13, नंबर 17 ये ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। और जहाँ तक बात करूँ मैं कि इनकी आने की, कुछ लोगों के लिए 2 दिन, डिपेंड ऑन योर हीलिंग प्रोसेस, डिपेंड ऑन योर डिवाइन टाइमिंग। आपकी हीलिंग प्रोसेस के ऊपर है, 2 दिन या मैक्सिमम 2 हफ्ते। यस, आपको 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक, इस पोर्टल पे 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक, और अगर वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक, ये जब आप करेंगे ना, आपकी मैनिफेस्टेशन कोई भी चीज़ के लिए, सिर्फ इस इंसान के लिए नहीं, आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन के लिए करेंगे, आपके लिए सक्सेसफुल होगी ही होगी। मुझे अचानक से एक सॉन्ग चल रहा है, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, वो गाना सुनाई दे रहा है।
मे बी इसके बोल आपके लिए ही है, कुछ कहना चाहते हैं ये पर्सन इस गाने के थ्रू। एंजल्स या डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एंजल्स इस रिश्ते पर नज़र रखे हुए हैं, इनफैक्ट नज़र नहीं, उस रिश्ते पे जैसे क्या आशीर्वाद देते हुए नज़र आ रहे हैं। पॉसिबल है कि इस रिश्ते में जो भी है सोल कनेक्शन तो डेफिनेटली है, और जो भी हुआ है इस रिश्ते में ये बेसिकली ना सबसे बड़ा चीज़ आप में और उनमें ट्रांसफॉर्मेशन, जिस 13 नंबर रियलाइज़ हुआ मुझे दिखा वो है ट्रांसफॉर्मेशन का। ये ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। और जो लोग जुड़े हुए हैं, जो उन जानते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन उनके लिए कितना ज़रूरी था। ये इंसान की बातें तो है सही, बट उनमें जो बदलाव आए, उनमें जो स्टेबिलिटी आई, उनमें जो स्ट्रेंथ फील हुई, वो अलग ही है, वो अलग ही है, वो डेफिनेटली है, वो डेफिनेटली है। सी कार्ड्स क्या कहते हैं। Three of Pentacles, Strength, लेवल 11 की बात हुई, लेवल 11 की एनर्जी भी आई। फोर ऑफ हैंड्स, सेलिब्रेशन, यूनियन, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, सब एनर्जी है। मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग दोनों भी तरफ से, और जो भी मैनिफेस्ट किया है वो ज़रूर मिलेगा। लेकिन 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 मैंने कहा ना कि मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्लींजिंग ऑफ एनर्जी, हीलिंग प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आप में वो कॉन्फिडेंस आए कि यस जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए ही होती है कि यूनिवर्स ने यही चाहा था, जो आपने किया है। सो परफेक्ट एनर्जी, परफेक्ट है। सो इनकी तरफ से आपके लिए कुछ गिफ्ट भी आ रहा है, ऐसे ही नहीं आ रहे खाली हाथ। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप अपनी एनर्जीज़ को प्लीज़ ज़रा संभाल के रखिए। अगर आपके दिल में अगर इनके लिए कोई जलन, दर्द, गुस्सा, तकलीफ़ है तो प्लीज़ इस एनर्जी में मत रहिए। क्योंकि ये जो कुछ पोर्टल्स होते हैं, कुछ एनर्जीज ऐसी होती है ना कि जो भी हो रहा है ना, ये जैसे बिहेव करना वो सब कुछ, ये पार्ट ऑफ कार्मिक साइकिल्स होते हैं। ये इंसान जिस तरह से ट्रिगर करता है ये जानबूझ के नहीं करता, ये इसके लिए होता है कि आपकी स्ट्रेंथ मजबूत हो जाए। सो यू आर माई स्ट्रेंथ, ये एक मैसेज है कि डेफिनेटली प्यार एक ताकत है, कमज़ोरी नहीं। जिस दिन आप प्यार को ताकत समझेंगे, प्यार को ताकत ही फील होगी, कमज़ोरी नहीं होगी। और मैनिफेस्टेशन, दोनों भी तरफ से मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग है। ये इंसान अनजाने में सही आपको स्ट्रॉन्गली मैनिफेस्ट कर रहा है। 13 नंबर डेथ का कार्ड आया है, ट्रांसफॉर्मेशन। जो चीज़ें पहले हुई थी ना, अभी नहीं होने के चांसेस बहुत, और करनी भी नहीं है। जो पिछले गिले शिकवे हैं ना, दूर रखने हैं और उससे आगे बढ़ना है। डेफिनेटली आप भी इस एनर्जी में रहेंगे, वही होगा। अगर आप बार बार पुरानी बातें दोहराते हैं कि ये इंसान ने चीट किया था, ये इंसान तो ऐसा ही है, वो वैसा ही बिहेव करेगा। इसलिए कहा कि मैनिफेस्टेशन पोर्टल है, मैनिफेस्ट सही से कीजिए। तो जो भी हुआ है, 3 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने कहा ना कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में एक अलग ही एनर्जी है, जहाँ पे जिस तरह से थर्ड पार्टी सिचुएशन इनको ओवर पावर या तकलीफ़ दे गई है, इनको ना अभी बहुत कुछ चीज़, मतलब इनका दिल जिस तरह से टूटा हुआ है, उनको ना एक सपोर्ट की ज़रूरत है, एक हीलिंग की ज़रूरत है, वो आपसे ही मिलेगी। लेकिन अगर आपकी तरफ से वो कंप्लेनिंग नेचर या उनको ही गलत ठहराना है या तुम्हारी वजह से ऐसे है वैसे है, तो डेफिनेटली ये उल्टे पाँव वापस जाएंगे। लेकिन अगर आप में वो स्ट्रेंथ फील हो रही, तो डेफिनेटली ये आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेके आ रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि मैरिज की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, शादी नहीं हुई है तो शादी होने के चांसेस
ज़्यादा है। अगर आप कहेंगे ना कि कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल करना यूनिवर्स का काम है, पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करना, ये जिस तरह से इंसान की सोच है वही बता रही हूँ, जो कार्ड्स निकले हैं वो भी यही बता रहे हैं। ये हाईली इमोशनल है, बहुत ज़्यादा डर में है, और इस डर में आपका साथ सपोर्ट ज़रूर चाहिए, ज़रूर चाहिए। कोडिपेंडेंसी, ये हाईली एडिक्टेड है, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर लव लाइफ, ये हाईली एडिक्टेड है आपके लिए। ट्रस्ट इश्यूज़, मैंने जैसे कहा ट्रस्ट इश्यूज़ है तो सही, ये आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप उनको वापस वही बोलेंगे कि तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी वजह से ये है वो है, तुम्हारा क्या भरोसा, वही चीज़ है, ये चीज़ है, और आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली वही है कि आप ये पास्ट के मिस्टेक्स रिपीट करेंगे, चीज़ें वैसे होंगी। इसलिए कहा कि प्लीज़ पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कीजिए। लास्ट कार्ड निकालेंगे, रिलीजियस फैक्टर्स। डेफिनेटली आप में ट्रू लव, दिस इज़ योर ट्रू लव। मैंने कहा ना कि ये प्यार आपके लिए है, इंसान कहीं नहीं जाएगा, यहीं पे आएगा। लेकिन बॉटम डेक रिकन्सिलेशन, मैंने कहा ना कि ये एनर्जी ही रिकन्सिलेशन की है, रीयूनियन की है, यूनियन की है, सॉरी रीयूनियन की ज़्यादा, रिकन्सिलेशन। एक समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग बैक योर लाइफ, और यूनियन की एनर्जी। अगर सिचुएशन मतलब जैसे आप पहली बार मिल रहे हैं, यूनियन हो रहा है, तो डेफिनेटली यूनियन है। हाईली एडिक्टेड है आपके लिए, आपके बिना जैसे ये इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर और अधूरा सा फील कर रहा है, लेकिन ट्रस्ट फैक्टर दोनों भी तरफ से प्रॉब्लम है। लेकिन जिस वक्त इस प्यार को आप समझेंगे ना, ये दिस इज़ योर ट्रू लव, जो कॉन्फिडेंस है ना कि ये इंसान मेरा ही है और मेरा ही रहेगा, चीज़ें बदलेगी। और डेफिनेटली आप में जो प्रॉब्लम्स है, जो गैप है या सेपरेशन की वजह है, मैरिड एंड मैरिज सिचुएशन है, एज, कास्ट, रिलीजन, कोई भी प्रॉब्लम्स हो या सोच में भी प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम हो, मैंने कहा ना जैसे आपको लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है, फिर भी ये हो सकता है, फिर भी ये हो सकता है, क्योंकि ये यूनिवर्स चाहती है, ये आपके नसीब में ही लिखा है, चीज़ें ऐसी ही होनी है, तो वो तो होगी ज़रूर, वो तो होगी। लेकिन दिस इज़ योर क्या कहते हैं उसको, रोमांस ऑफ लाइफ टाइम है, और ये पर्सन आपका ही है और कहीं नहीं जाएगा। रिकन्सिलेशन की एनर्जी है, रिकन्सिलेशन, और ये सेपरेशन ज़रूर एंड होगा, रिकन्सिलेशन। 11 पोर्टल में आप ज़रूर ट्राई कीजिए 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक एंड वाटर मैनिफेस्टिंग टेक्निक, आप देखेंगे। लेकिन किसी भी एक डायलेमा या फिर ट्रस्ट नहीं है ना कि कैसे पॉसिबल है, या फिर ये इंसान तो ऐसा ही बिहेव करता है, ये तो अलग डीपी लगा के बैठा है, स्टोरीज अलग डाल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये तो बात तो कुछ और कर रहा है। चीज़ें बदलने में वक्त नहीं लगता, चीज़ें बदलने में वक्त नहीं लगता, ये बात ज़रूर याद रहे। ओके, सो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।